अक्सर ही एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है और वो क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के बाद करनी चाहिए या पहले करनी चाहिए या वर्कआउट करने के दौरान करनी चाहिए या फिर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए भी या नहीं। इसका मेरे पास बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल आंसर है जो मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में सीखा है, वो आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और इस क्वेश्चन का सबसे सिंपल आंसर ये है कि इट डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन बिकॉज वी कांट गिव इट अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। अगर कोई आदमी वर्कआउट शुरू करने से पहले हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स के स्टैटिक स्ट्रेचेस करना पसंद करता है जिससे उसको अच्छा फील होता है और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ती है या फिर किसी भी तरह का उसको साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, तो उसको वर्कआउट करने से पहले ये सब स्ट्रेचेस कर लेना चाहिए। सिमिलरली अगर किसी को ड्यूरिंग वर्कआउट स्टैटिक स्ट्रेचेस करने की जरूरत पड़ती है या फिर उसको अच्छा महसूस होता है और साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है, तो उसको बेझिझक इन बिटवीन द वर्कआउट इन बिटवीन द सेट्स स्ट्रेचेस कर लेने चाहिए। आप ये मत सोचिए कि आपने कहीं पे पढ़ा था कि स्टैटिक स्ट्रेचेस हमेशा वर्कआउट करने से पहले करनी चाहिए और डायनेमिक स्ट्रेचेस वर्कआउट करने के बाद। ये सब सिर्फ जनरल गाइडलाइंस होती हैं, आपको लकीर का फकीर बनने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक फिटनेस का सवाल आता है तो हमको बहुत ही ज्यादा रिसर्च बेस्ड साइंस में घुसने की जरूरत नहीं है। बस यही पे फिटनेस कम्युनिटी बहुत ही कंफ्यूज रहती है क्योंकि उनको हर एक चीज को लेके साइंस बेस्ड रिसर्च डाटा चाहिए, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिसर्च बेस्ड साइंटिफिक स्टडीज पे फोकस ना करो। मैं तो चाहता हूँ कि आप हर एक चीज को साइंस के लॉजिक से फिल्टर करो, पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि फिटनेस साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है और सबकी आर्ट या फिर कला एक दूसरे से हमेशा अलग रहती है। सिमिलरली आपकी बॉडी को कैसा वर्कआउट चाहिए, कितनी रेस्ट चाहिए, कितना स्ट्रेचिंग की जरूरत है और कौन कौन से मसल ग्रुप ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं और कौन कौन से मसल ग्रुप्स मुश्किल से ग्रो होते हैं या फिर कौन कौन सी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस चाहिए, ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इस आर्ट का या तो जो वर्कआउट खुद कर रहा है उसको फिगर आउट करना चाहिए या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लेनी चाहिए। अभी हम स्ट्रेचिंग वाले टॉपिक पे वापस आते हैं। स्ट्रेचिंग करने का मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना होता है जिससे आप जो एक्सरसाइज या स्पोर्ट परफॉर्म करने वाले हो उसमें अच्छे से परफॉर्म कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक इंटेंस हाइकिंग करने जा रहे हो तो आपको हिप्स, हैमस्ट्रिंग या हिप फ्लेक्सर्स जैसे मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच करके उन मसल्स को लंबी लेग स्ट्राइड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता उसके लिए आप डायनेमिक स्ट्रेच कर रहे हो या फिर स्टैटिक स्ट्रेच, वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है उस वक्त आपको किस चीज की जरूरत है। ऐसे ही अगर आपको मैराथन भागना है तो लेग स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज्यादा हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स या फिर हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैराथन भागते वक्त आपको हाइकिंग या स्प्रिंटिंग जितनी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन या हिप की रेंज ऑफ मोशन नहीं चाहिए। इवन कि अगर आप स्ट्रेचेस ना भी करो तो भी मैराथन जैसे स्पोर्ट्स का पर्पस अचीव किया जा सकता है। काफी सारे मैराथन रनर्स होते हैं जिनकी हिप्स और शोल्डर्स की मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है पर फिर भी वो मैराथन को पेन फ्री कर रहे होते हैं। पर अगर आप एक मैराथन रनर हो उसके साथ आप जिम में जाकर वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो आपको डीप स्क्वाट्स या लंजेस या ओवरहेड शोल्डर प्रेसेस या फिर पुल अप्स करने के लिए डिसेंट जॉइंट रेंज ऑफ मोशन चाहिए। इसके लिए आपको रेगुलरली ही हर एक वर्कआउट से पहले हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, हिप ओपनर स्ट्रेच, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच, क्वाड स्ट्रेच, एडक्टर स्ट्रेच और काफ या एंकल स्ट्रेच किया जा सकता है और अपर बॉडी के लिए वॉल स्ट्रेच, लैट स्ट्रेच या फिर पेक स्ट्रेच किए जा सकते हैं। पर सिर्फ 5-10 मिनट से ज्यादा आपको स्ट्रेचिंग पे समय बिताने की जरूरत नहीं है। एंड बाय द वे मोस्ट इंपोर्टेंटली ये सिर्फ और सिर्फ एक जनरल सजेशन है। हो सकता है कि आपके हिप जॉइंट की मोबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी बचपन से ही या फिर जेनेटिकली ही काफी अच्छी हो। इस कंडीशन में आपको स्ट्रेचिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्पेसिफिक स्ट्रेचेस कर सकते हो जिसकी आपको उस दिन जरूरत होगी। पर ध्यान रहे अगर आप एक हाइपर मोबाइल या फिर हाइपर फ्लेक्सिबल इंसान हो जिसकी जॉइंट मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी नॉर्मल लिमिट से काफी ज्यादा है तो उस कंडीशन में स्ट्रेचिंग करना जॉइंट्स के लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है। क्या आपको पता है कि लड़कियों में लड़कों से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी होती है? उसका मेन रीजन ये है कि लड़कियों में मसल मास लड़कों के मुकाबले काफी कम होता है। इसीलिए जब लड़कियां योगा क्लासेस ज्वाइन करती हैं तो बहुत ही जल्दी योगा के स्किल्स को कैच कर लेती हैं। लड़के भी जल्दी सीख लेते हैं पर उसके लिए लड़कों के फ्रेम पे कम मसल मास चाहिए और लड़के दुबले पतले चाहिए। फिलहाल आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक फिटनेस किस के साथ जुड़े रहिए।